जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख व ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादिक कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर व उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मैंने दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर माँ रुद्र से फिर कहा, देव आप जैसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर महादेव जी हंस पड़े और बोले, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त शोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। इस प्रकार श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव ऐसा कहकर मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ अब तत्काल वहाँ से चले गए। जय श्री राम।